Welcome students, welcome to Doon Law Mentor. This is your guide cum mentor Ashish Jain from Doon Law Mentor. In today's video, we will be discussing about the recently notified Jharkhand Judicial Services Civil Judge Vacancies 2023. आज के इस वीडियो के अंदर हम जो भी इस जुडिशियल सर्विसेज झारखंड जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक एप्लीकेंट के पास होनी चाहिए जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, उसको हम सारी चीजें बताएंगे. व्हाट इज द सिलेबस, हाउ टू अप्लाई, what is the starting date of application and what is the last date to apply, whether there is a difference between the syllabus of preliminary exam and mains exam, what should be the strategy, and all things will be covering in this video. So don't move away, stick to the last of the video so that you get every information with reference to the Jharkhand Judicial Services Examination. आज के इस वीडियो के अंदर हम झारखंड जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी बातें, चाहे वो आवश्यक अनर्हताएं हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हो, क्या सिलेबस है, कैसे आपको अप्लाई करना है, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे. चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको तुरंत ही झारखंड जुडिशियल सर्विस की नोटिफिकेशन पर लेके चलता हूं. उसके पहले आप आइएगा, आपको मैं झारखंड जुडिशियल सर्विसेज की नोटिफिकेशन को लेने का, डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं. आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आएंगे और यहां पर आपको जैसे ही लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स की बात करेंगे तो यहां आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा रिक्रूटमेंट टू सिविल जज जूनियर डिवीजन नोटिफिकेशन. तो यहां से हम इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि दून लॉ मेंटर आपका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है एंड वी प्रोवाइड जुडिशरी कोचिंग, एपीओ एग्जाम कोचिंग, पीडीएफ टेस्ट सीरीज फॉर द लॉ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम every region of India, whether the student belong to Gujarat, Maharashtra, Jharkhand, Bihar, Punjab, Karnataka, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh. We deliver the best quality personalized mentoring for the law students. You can visit our website doonlawmentor.com and visit this link, our courses, where you will get details about every course which we have. राजस्थान जीएलओ की पीडीएफ टेस्ट सीरीज अभी हमने हाल ही में लॉन्च की, बहुत नॉमिनल प्राइस पे है. आप किसी भी कोर्स पर जाकर उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. आर फ्लैगशिप कोर्सेज आर अल्टीमेट यूके यूपी एपीओ कोर्स एंड अल्टीमेट जुडिशरी मास्टरी कोर्स. जब आप इस कोर्स पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या आपको इस के अंदर क्या क्या मटेरियल मिलने वाला है. 750 आवर्स का कंटेंट मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और उसके साथ साथ हमारी इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाने की कैसी स्ट्रेटजी रहेगी, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स फॉर दिस. हम करंट अफेयर्स भी कवर करते हैं एंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स एंड अलॉन्ग विद लॉट ऑफ other things will be covered in this course. So you can visit our website www.doonlawmentor.com or you can download our Android application from the Google Play Store. Just search Doon Law Mentor and our app will be there. So you can visit that for getting the relevant information about these courses, and along with there is humongous free content on our web portals, websites, as well as the app. Previous year papers are freely available, job updates are available. So now we are going back to our the Jharkhand Judicial Services नोटिफिकेशन. आप यहां से इस लिंक पर जाकर अपनी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे. नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है. नाउ वी आर जस्ट ओपनिंग दी नोटिफिकेशन. देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है झारखंड लोक सेवा आयोग की ये नोटिफिकेशन है. झारखंड न्यायिक सेवा अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन नियमित नियुक्ति परीक्षा. अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये वैकेंसीज हैं ये रेगुलर पोस्ट के लिए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड नहीं है. दीज आर रेगुलर पोस्ट, फुल टाइम परमानेंट वैकेंसीज की पोस्ट आउट हुई है. तो अगर इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट इन द झारखंड जुडिशियल सर्विसेज देन यू शुड अप्लाई फॉर इट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ. इफ यू हैवंट
सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसी है बेटा? टोटल 138 vacancies have been notified. Total of 138 vacancies have been notified in the notification. और ये आपका क्लासिफिकेशन है, जैसे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स विल हैव 60 सीट्स and along with that there is classification between the other categories also. ST 28 seats, SC 12 seats, BC 215, EWS 13, और ये सारी चीजें जितनी दी गई हैं आप क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। इसमें से टोटल आपके पास टोटल वैकेंसीज है 130, और उसके बाद जो ये आपका रिजर्वेशन लागू होता है, तो मतलब टोटल वैकेंसीज आर 138, आउट ऑफ विच 60 वैकेंसीज आर फॉर जनरल कैंडिडेट। जनरल कैंडिडेट का मतलब है एनीवन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ झारखंड कैन अप्लाई, ही विल फाइट फॉर these 60 पोस्ट। As far as the student belonging to झारखंड स्टेट आर कंसर्न्ड, वहां से भी जनरल कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है कि वो एप्लीकेबल सिर्फ ऐसे स्टूडेंट पर एप्लीकेबल होगी जो झारखंड का मूलभूत निवासी है। ठीक है, आगे चलिएगा। वेतनमान कितना है, सैलरी कितनी है, पे स्केल है आपका 27,700 to 44,770. This is the tip of the iceberg. This is your basic salary. Along with that there are lot of allowances, DA, PF and all other things are there, along with the special allowances which are there for the judicial service officers, which are also will be available to you. What are the essential qualification? Graduate in law from a recognized university or institution and enrolled as an advocate under the Advocates Act 1961 till the last date of submission of application form. अब आपके मन में आएगा कि असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। असेंशियल क्वालिफिकेशन है आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट यू मस्ट बी अ एनरोल्ड एडवोकेट विद दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। किस डेट को? लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। और जो आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, वो है आपकी 21 सितंबर 2013। ये तो हो गई आपकी लास्ट डेट। फर्स्ट डेट कब से आप अप्लाई कर सकते हैं? जो ओपनिंग फॉर्म खुल रहे हैं वो आपके खुल रहे हैं 21 अगस्त से। 21 अगस्त 2023 से आपके फॉर्म एप्लीकेशन ओपन हो रही है। आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन के टैब पर जाकर वहां क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये बोला गया है कि आगे स्टूडेंट शुड हैव दी साउंड माइंड, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दीज आर ऑल दीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स व्हाइल अपीयरिंग इन एनी पब्लिक सर्विस पोस्ट। Now what is the age requirement? As far as age requirement is concerned, the age should be minimum 22 years and maximum age should be 35 years. और किस डेट को होनी चाहिए? On 31 जनवरी 2023, 31 जनवरी 2023 को कैंडिडेट की जो एज है वो 22 साल से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। However, there is a relaxation for the different categories. age relaxation है अगर if the candidate belong to woman category, SC category, ST category, EWS, then sorry, not for EWS, SC and ST, there shall be a relaxation of 3 years. And as far as दिव्यांग जन हैं, जो disabled candidates हैं, उनके लिए जो age relaxation है वो आपकी 10 years की relaxation है, उनकी जो particular category के अंदर जो age requirement है। अब देखिए आगे एक बहुत बड़ी बात इस नोटिफिकेशन के अंदर की गई है रिगार्डिंग द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जहां तक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को नोटिफिकेशन के आप पॉइंट नंबर 3 में अगर उस पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर यह बताया गया है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। हाई कोर्ट को लगेगा कि द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज एक्सट्रीमली लार्ज एज कंपेयर टू दी नंबर ऑफ पोस्ट, तब उस स्थिति के अंदर ही प्रिलिमिनरी टेस्ट करवाएंगे। जरूरी नहीं है, मगर मान लीजिए
100% श्योर है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, चाहे नोटिफिकेशन कह रही है कि इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज वेरी लार्ज इन द ओपिनियन ऑफ द ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट, इट इज डिजायरेबल टू हैव अ preliminary entrance test in order to limit the candidate for the main examination, then a preliminary entrance test shall be conducted by the commission. The main examination and viva voce shall follow the preliminary entrance test for making direct recruitment to the post of civil judge junior division. मतलब कि मेन के लिए कैंडिडेट के नंबर को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, और अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गई तभी हम प्रिलिमिनरी टेस्ट कराएंगे अगर हाईकोर्ट को लगेगा। मगर हम पब्लिक पोस्ट जुडिशियल सर्विसेज की बात करें, ऑब्वियसली एप्लीकेशंस आएंगी तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा ही होगा। आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं होगा, इस डाउट को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। यू शुड नॉट हैव एनी डाउट वेदर देयर विल बी a preliminary exam or not. There will definitely there shall be a preliminary examination, और उसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, एक बार जरा सा लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। जहां तक प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट की बात है, दैट इज ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होते हैं, एंड इसके अंदर आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 3 आवर्स इसकी ड्यूरेशन होगी। और जहां तक सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात है, जहां तक सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात है, उसके अंदर आपका सिलेबस के अंदर क्या क्या कवर होगा? जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग दी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडियन पिनल कोड। जहां तक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात है, सिलेबस इज लिटिल बिट शॉर्ट, एक्स्ट्रा एक्ट्स नहीं है, आप देखिएगा बहुत बढ़िया सिलेबस है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मैं ये कहता हूं कि इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन और आपको ये पता है कि आप मेंस नहीं लिख पाएंगे, मगर इस स्टेट का एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए अगर आप दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत कंसाइंस है। आपको सिर्फ जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में अच्छे से अपीयर होने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस, और उसके साथ आप इंग्लिश पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। विद दैट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द प्रिलिमिनरी स्टेज, और एक बार आपने प्रिलिमिनरी स्टेज क्लियर कर ली तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं सिर्फ ऐसे कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जो इस साल झारखंड जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वैकेंसीज को टारगेट करेंगे। और या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की है, वो भी तैयारी कर सकता है। सिर्फ आपको मेन सब्जेक्ट्स पर फोकस करने की जरूरत है एज फार एज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज कंसर्न। चलिए, जहां तक प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात है, प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपके फाइनल काउंटिंग के अंदर, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए काउंट नहीं होंगे। प्रिलिमिनरी मार्क्स आर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जामिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपके प्रिलिमिनरी का सिलेबस, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग एज फार एज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज कंसर्न। एक और बात यह है कि इसके अंदर कोई भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा। आगे चलिएगा, मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड। इसके लिए जो कैंडिडेट्स के मार्क हैं उसके बेस पर कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस मार्क्स के लिए? 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। इफ आर वैकेंसीज आर कितनी, हमारी कितनी 138 वैकेंसीज है, तो 138 को मल्टीप्लाई आप 15 से करेंगे, इतने कैंडिडेट्स को मेंस में बैठने के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। मूविंग फर्दर, मेंस के अंदर आपके 4 पेपर होंगे और हर पेपर 100 मार्क्स का होगा। एंड एज फार एज ड्यूरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज कंसर्न, प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका सिर्फ 2 घंटे का होगा। आप देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम शैल बी ऑफ 2 आवर्स। नाउ कमिंग टू द मेंस, द मेंस हैव 4 पेपर्स एंड ईच पेपर विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 100 मार्क्स। आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स काउंट होंगे वो आपके मेंस एग्जामिनेशन के काउंट होंगे और आपके वाइज पर्सनालिटी टेस्ट बोल दीजिए, इंटरव्यू बोल दीजिए, उसके काउंट होंगे। एज फार एज पेपर 1 का जो सिलेबस है वो क्या है? प्रोसीजरल लॉ, जिसके अंदर आपका सीपीसी, सीआरपीसी आएगा, एंड देन इंडियन पिनल कोड आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा और इंडियन लिमिटेशन एक्ट आएगा। दिस इज
द सिलेबस फॉर द पेपर 1। एज फार एज पेपर 2 इज कंसर्न, उसके अंदर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आएगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आएगा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट आएगा और टीपीए आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा। अब जहां तक पेपर 3 की बात है, आप देखिएगा सिलेबस के अंदर हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ है, रेंट कंट्रोल लॉ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है और जूरिस्प्रूडेंस है। ये आपके पेपर 3 का सिलेबस है, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, रेंट कंट्रोल लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एंड जूरिस्प्रूडेंस। 4th पेपर आपका लैंग्वेज का होगा, जिसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे होगा, इसके अंदर प्रिसीज राइटिंग होगी, ट्रांसलेशन होगा और पैराफ्रेज, गद्यांश, पद्यांश, ये सारी चीजें आपके 4th पेपर का सिलेबस है। जहां तक मेंस एग्जामिनेशन की बात है, हर पेपर आपका 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स का होगा और आपको हर पेपर के अंदर अपीयर करना भी कंपलसरी है। ठीक है, अब इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे? अप टू 3 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी। अगर 138 वैकेंसी है तो 138 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 में। मेंस में जितने कैंडिडेट अपीयर हुए उसमें से 138 वैकेंसी मल्टीप्लाई इनटू 3, जितना भी नंबर आएगा उतने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ अपीयरिंग इन द इंटरव्यू। और जो जितने भी वो कैंडिडेट 3 टाइम्स जो अपीयर हुए हैं इंटरव्यू में, उनमें से फिर 1/3 के रेशियो में फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। एक पोस्ट पर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। आगे चलिएगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड फॉर रिटन examination will be as per provision contained in different statutes, different resolution of the state government। और जहां तक वीवा वॉस की बात है, इंटरव्यू की बात है, पर्सनल टेस्ट की बात है, मेंस एग्जामिनेशन के बाद जो लास्ट स्टेज आपका होता है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट के लिए, उसके लिए मार्क्स की रिक्वायरमेंट है आपकी 100 मार्क्स का होगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट। और जहां तक इंटरव्यू की बात है, पर्सनालिटी टेस्ट की बात है, वाइवा वॉस की बात है, उसके अंदर आपको क्लियर करने के लिए आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क हैं। अगर आपने इंटरव्यू में मिनिमम एलिजिबल मार्क्स नहीं अटेन किए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मिनिमम एलिजिबल मार्क्स कितने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर होने के लिए? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। जनरल कैंडिडेट्स के लिए, आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 25% मार्क्स जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ अपीयरिंग इन दी, फॉर द पर्पस ऑफ qualifying the interview. For the purpose of qualifying the interview, you should have 25% in the interview। और जो आपके SC, ST, EBC एंड बैकवर्ड क्लास BC कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, they should have at least 20% marks in the interview to get finally selected for civil judge post in the झारखंड। जो फाइनल सिलेक्शन है कैंडिडेट का वो प्रिलिमिनरी के एग्जाम पर नहीं किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर किया जाएगा, ये बात बोली गई है। ठीक है, आगे कुछ नहीं है बेटा, आगे बस नॉर्मल चीजें जो आपको हमने बताई थी वो सारी। अब आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो सिलेबस पर ध्यान देना है, और अब आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जहां तक बात है, आपको 1 महीने का समय पूरा मिल रहा है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। और जो लास्ट डेट है मान के चलिएगा उसके लगभग 1-1.5 महीने के अंदर आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो जाएगा। आपका मेंस का सिलेबस भी बहुत वास्ट है, तो अपनी तैयारी को बहुत सटीक तरीके से फोकस्ड होके करिएगा एंड गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। बहुत टाइम से हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे बिकॉज वी आर अपडेटिंग आवर सिस्टम्स एंड देयर विल बी लॉट ऑफ other improvements in our website, portal and the content delivery and on our YouTube channel as well as in the near future। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके हौसला अफजाई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।